इसमें मोटर लगी है, दिख रही है हमको। ऐसी की वैसी मोटर पूरी इसके अंदर घुस सकती है। बहुत ज्यादा हेवी मोटर है भाई, 2000 वाट की चाहिए तो अपने को बहुत ज्यादा हेवी रहने वाला है, तो फिर इस मोटर पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये वो सब गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई से बढ़िया वगैरह एकदम मजे में होंगे। मैं भी अभी मजे में हूँ और अभी मैं अपना बैकपैक रेडी कर रहा था। बैकपैक रेडी कर रहा था मतलब कि मैं अपने बैग के ऊपर ये मोटर लगा रहा था। स्केट बांधते हैं उसकी जगह पर मैंने अपनी हब मोटर जो है बांध दी है। ये मैंने इसलिए बांध दी है क्योंकि मैं इसे ले जा रहा हूँ जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अब हमें डिसाइड करना है कि मोटर कौन सी हमको लगानी है। तो सारा कुछ रख वक्त के देखना पड़ेगा, इसकी पावर वगैरह सब कुछ जो भी है वो सब हमको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसा क्या रहने वाला है। तो अभी पहले तो मैं इसको लेकर निकलता हूँ, हमारे प्रोजेक्ट बनाने की जगह पर जाते हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है भाई। ये मोटर लगती है या फिर इसकी जगह पर हमें दूसरी लगानी पड़ेगी। ओके गाइस, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। पीछे बैकपैक पर मैंने लगा दी है मोटर, देख सकते हो। और अभी मैं निकल रहा हूँ इंदौर। A few moments later. ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मोटर भी ले आया हूँ, देख सकते हैं। तो इस मोटर का हम लोग यूज करने का सोच रहे थे हमारे प्रोजेक्ट में। जो पीछे व्हील रखा हुआ है उसमें लगाने की सोच रहे थे। डायरेक्ट लग जाता तो फिर इसको माउंटिंग की मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चेन ड्राइव वगैरह का सिस्टम इतना करना नहीं पड़ता हमको अगर डायरेक्ट हब मोटर लग जाती है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें कैसे क्या ये लगेगी। ओपन करा क्या इन लोगों ने? सो देख सकते हो गाइस, ये हमारे पास टायर है। इसका साइज बहुत ज्यादा ही है, 24 इंच का पूरा टायर है पूरा मिलाकर बात करें तो। इसके बीच हम लोग सोच रहे थे कि ये हमारी हब मोटर लगा देंगे हम। ये जो हब मोटर है ये इसके बीच में लग जाएगी। टायर हट जाएगा तो अंदर घुस सकती है ये। एंड थोड़ा माउंट का थोड़ा बहुत इशू आ सकता है वैसे, लेकिन कर सकते थे हम लोग। नहीं मोटर तो यही देखे ना, इसका क्या करना है, इसका तो हटा सकते हटा हो। सकते हैं। ये लगभग 9 साढ़े 9 इंच की रहेगी और अंदर कितनी गेप बन रही है, आराम से आ सकती थी भाई। तो अपन सोच के भी कर यही लाए थे ना, इसके अंदर मोटर आ जाएगी। अपन उस टाइम पे ये तो डिस्कस कर रहे थे कि 3 लोगों को बिठा के चला लेती है, हैवी रहती है, एक ही इंसान चला रहा है यूं। तो गाइस यहाँ पर मोटर का साइज जो आ रहा है लगभग 9.5 इंच, वही साइज इसके अंदर भी आ सकता है। ऐसी की वैसी मोटर पूरी इसके अंदर घुस सकती है। थोड़ा बहुत माउंटिंग का इशू रहेगा, वो हमको कुछ बनाना पड़ेगा, जुगाड़ से बनवाना पड़ेगा। परफेक्ट साइज भी अंदर और मोटर का भी साइज परफेक्ट है, लेकिन इशू थोड़ा हमको पावर का लग रहा है कि शायद ये मोटर उतना पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी जितना कि हमारी रिवर्स स्ट्राइक को चलाने के लिए चाहिए। तो वैसे तो इस मोटर की पावर अच्छी खासी होगी, आई मीन रहती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो रहता है वो अच्छा खासा रहता है, लेकिन फिर उसके हिसाब से हमको टायर भी लगाना पड़ेगा। जो हमारे पास टायर है उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, देख सकते हैं। इस टायर को घुमाने में ही मोटर की आधी पावर तो यहीं पर वेस्ट हो जाएगी। बाकी हमारा जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो भी बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी रहने वाला है, तो फिर इस मोटर पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलाने चला देगी, रोल कर देगी हमारे प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर ऑफ रोडिंग वगैरह और थोड़ा चढ़ाव वगैरह में थोड़ा दिक्कत दे सकती है। अभी हमने इतना टेस्ट नहीं किया, इसको चलाकर देखा नहीं है, लेकिन भाई फिर भी डाउट तो चल रहा है। अब यार इतना तगड़ा चीज बना रहे हैं अपन और एसी पावर के साथ जाएंगे। पहले तो मैं इसका बोल रहा था कि मैं इसको लगाने का बोल रहा था ना पहले, लेकिन अब मेरे को ही डाउट चलने लग गया इसका। तो गाइस थोड़ा डिसीजन हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मोटर की बात है। एक बार इसके लिए माउंट बना दिया, उसके बाद में बना नहीं सकते हम। मतलब पीछे का जो पूरा हिस्सा है फिर हब मोटर के हिसाब से ही बनेगा, सस्पेंशन वगैरह ये वो जो भी है सब कुछ हब मोटर के हिसाब से ही बनेगा। लेकिन अगर हम चेन ड्राइव का रखते हैं तो फिर उसके हिसाब से बनेगा। तो एक बार हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मोटर कौन सी लग रही है, उसके बाद में ही हम उसका पीछे वाला जो एक्सल है, आई मीन जो सस्पेंशन वाला हिस्सा है, वो बना सकते हैं। अब मोटर लगाएंगे तो मुझे लग रहा है पावर तो बहुत कमजोर ही मिलने वाली है हमको, लेकिन माउंटिंग आसान हो जाएगी, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। और अगर चेन ड्राइव लगाते हैं तो माथापच्ची ज्यादा रहेगी और साथ में हमको खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि नई मोटर लेनी पड़ जाएगी हमको। अगर मुझे मिल जाती है, बजट में मिल जाती है, तो फिर मैं उसका यूज करूंगा। और अगर नहीं मिलती है दूसरी मोटर, बजट वगैरह मेरा नहीं बनता है, तो फिर इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जाऊँ, मतलब मार्केट जाऊँ, थोड़े पुरानी मोटर कहीं पर ढूंढते हैं। अगर वहां पर मिल जाती है तो फिर हम बनाते हैं भाई दूसरी मोटर के साथ में हमारे प्रोजेक्ट को। तो लेट्स गो फटाफट से। अभी तो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे स्क्रैप यार्ड वगैरह पर भी देखेंगे कि वहां पर अगर मिलती है या फिर नहीं मिलती है, उस हमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो आज पूरा ढूंढने का ही काम रहने वाला है। तो फटाफट से निकलते हैं और ढूंढ के लाते हैं मोटर, अगर मिल जाती है तो गाइस अभी हम फिर से स्क्रैप यार्ड साइड ही आए हैं। यहाँ पर थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ वगैरह भी रखी रहती है, इलेक्ट्रिक वाली, ई रिक्शा वाली, तो उनमें से भी हम देख सकते हैं मोटर वगैरह अगर मिलती है तो गाइस यहाँ पर स्क्रैप यार्ड में देख सकते हो ये गाड़ी खड़ी है। ये तो पेट्रोल वाली है भाई, ये भी आधा अधूरा पड़ा है। एक ई रिक्शा यहाँ पर दिख रही है, देख सकते हैं, ये भी स्क्रैप में ही है। इसमें मोटर लगी है, दिख रही है हमको, जैसे कि यहाँ पर नीचे से दिख रही है। ये यहाँ पर मोटर लगी हुई तो दिख रही है हमको। गियर बॉक्स भी है यार, बड़ा सही चीज है यार ये पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मोटर है, ये वाली। इसमें
अब कितना क्या पावर है, कितना क्या है, वो तो हमको अभी देखना पड़ेगा। तो गाइस ये जो यहाँ पर मोटर लगी हुई है, ये हमने यहाँ पर थोड़ा देखा इसका डिटेल वगैरह, तो हमको यहाँ पर पता चला है कि ये 4000 वाट की है। बहुत ज्यादा हेवी मोटर है भाई, बहुत ज्यादा ही हेवी है। तो ये वाली जो मोटर है वो कुछ ज्यादा ही हेवी है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। हमको 4000 वाट की मोटर नहीं चाहिए भाई, वो ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगी। उसके हिसाब से हमको बैटरी बनानी पड़ेगी और उसका कंट्रोल वगैरह भी हमको लेना ही पड़ेगा। तो मोटर तो बढ़िया है, लेकिन फिर बाकी चीजें भी हमको हेवी ही यूज करना पड़ेगा, उसमें और खर्चा हो जाएगा। और वैसे भी ये जो मोटर है इस पर हमने बात करी, अभी हमने कितने में दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया है 10,000 में ले जाओ। 10,000 में भाई मोटर सेकेंड हैंड, वो भी ठीक है वैसे पावर के हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ी महंगी तो है। उन्होंने बोला है कि मोटर निकल जाएगी तो फिर ये पूरा रिक्शा हमको ऐसे ही बेचना पड़ेगा काट पीट के, तो फिर खर्चा तो पूरा फिर मोटर से ही उनको निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि ये वाली मोटर रहने देते हैं, कोई दूसरी मोटर देखते हैं। लगभग 2000 वाट तक भी मिल जाती है तब भी बढ़िया है। तो गाइस अभी यहाँ पर तो हमको जमा नहीं कुछ भी, आई मीन मोटर भी नहीं जमी और उसकी प्राइस भी नहीं जमी हमको, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर। वहां पर अगर मिल जाता है हमको तो फिर बढ़िया रहेगा, मतलब वहां भी सेकंड हैंड मोटर मिलने के चांसेस है। तो जाते हैं और अभी देख कर आते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे वाली लोकेशन पे। यहाँ पर थोड़ा सेकंड हैंड मोटर्स वगैरह मिल जाएगी हमको यहाँ पर। जैसे तो ये स्कूटी है और ई रिक्शा भी इधर रखी हुई है, तो देखते हैं अगर मिल जाता है तो बढ़िया है। हमको जैसे चाहिए वैसी मोटर और प्राइस में। तो गाइस यहाँ पर हमको एक सेकंड हैंड मोटर तो देखने को मिली है, लेकिन ये सिर्फ 1000 वाट की मोटर है, जो कि मेरे स्पीड बोर्ड में जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी मैंने लगाई थी। इसका टॉर्क भी अच्छा रहता है, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से शायद इसका टॉर्क भी कम पड़ जाएगा। हाँ पूरी वही दिख रही है जो अपने पास है। 2000 वाट की चाहिए तो अपने को ऑर्डर को बोल रहे हैं ना, सैंपल भी नहीं बोल दिया ना। और 2000 वाट की साइज बड़ा आएगा क्या रहेगा? तो यहाँ पर अभी देखिए हमने 1000 वाट की मोटर देखी है, 2000 वाट की इनके पास अभी थे नहीं। ऑर्डर पे बुलवाएंगे, लेकिन वो भी 10,000 10,500 तक की जा रही है, मोटर ही जा रही है। कंट्रोलर अलग जाएगा तो फिर लगभग 16,000 तक जाने वाला है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, अभी इनसे बुलवाए कि नहीं बुलवाए वो थोड़ा देखेंगे हम बाद में। अभी कहीं और जुगाड़ में मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन इनके पास ही रहेगा, देखेंगे जैसा भी होगा। अभी और अपन वहाँ जा सकते हैं ना, और ई रिक्शा सुधारने वाले के पास एक बार पूछ लेते हैं वहाँ जाके। भाई सभी जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर भी हमको मोटर तो मिली नहीं है। अभी देखते हैं, एक और जगह पर पूछना है, वहाँ पर अगर मिल जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर नए का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी आए हैं एक और ई रिक्शा सुधारने वाली दुकान पर, यहाँ पर अगर मोटर मिल जाती है तो बढ़िया है। भैया नहीं दिख रहे बीच में, इसमें 4 किलोवाट लगी है, दिख रहा है यहाँ से कुछ। अरे गाड़ी रॉकेट की तरह जाएगी, बहुत तेज तो मेरी है मोटर, इसकी स्पीड क्या रहेगी? स्पीड इसकी रहेगी 50-60। बैटरी कितनी डालनी पड़ेगी इसमें? तो गाइस यहाँ पर भी हमने देख ली मोटर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन वगैरह मिला नहीं है, तो बहुत घूम लिया है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। तभी हमको सोच विचार करना पड़ेगा, फिर बाद में ही देखेंगे। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर की ओर, देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। A few moments later. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रिटर्न घर पे, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, मोटर को इसी डिसाइड नहीं हो पाई है कि कौन सी लगाना है। अब मोटर तो बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं, इसकी जगह पर हमको चेन ड्राइव वगैरह के लिए दूसरी मोटर ही यूज़ करना पड़ेगा। 1000 वाट वाली मोटर भी नहीं लगा रहे हैं, हमको 2000 या फिर 4000 वाली वाट की मोटर ही लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हम ज़्यादा वाट की अगर मोटर लगाते हैं तो फिर बैटरी और कंट्रोलर ये भी हमको दूसरा ही लेना पड़ेगा। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने सिर्फ इस मोटर के हिसाब से और मेरे पास जो कंट्रोलर और बैटरी वगैरह पड़ी है उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाया था। खर्चा कम लगेगा इसलिए, लेकिन अब खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि मोटर, कंट्रोलर और बैटरी ही हमको पूरा चेंज करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इस टाइप की मोटर लगानी है, कंट्रोलर वगैरह सब कुछ हमको खर्चा थोड़ा देख कर, और फिर उसके बाद में ही हम डिसाइड करेंगे कौन सी मोटर लगानी है। आप लोग थोड़ा कमेंट में बता देना कि कौन सी मोटर लगानी चाहिए, 2000 वाट या फिर 4000 वाट की। बाकी तो मैं भी डिसाइड करूंगा, तो बताऊंगा बाद में। आज का थोड़ा कंफ्यूजन यही रहेगा, कंफ्यूजन में ही वीडियो खत्म कर रहे हैं क्योंकि कुछ और ऑप्शन मिल भी नहीं रहा है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है इस प्रॉब्लम का। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।